जांच सोनम के पूरे खानदान की हो रही है। जांच सोनम के फैमिली बिजनेस की हो रही है। मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी ने 1 घंटे तक बंद कमरे में सोनम की मां से सवाल किए, उसके भाई से सवाल पूछे। इसके बाद उस गोदाम की तलाशी ली गई जिसमें सोनम का प्रेमी राज काम करता था। उस ऑफिस की भी जांच हुई जहां सोनम जाकर बैठती थी। पुलिस ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि यह कहानी अभी सिर्फ लव ट्रायंगल की नहीं दिख रही है, यह कुछ और भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या इस केस में अब सोनम के रिश्तेदार भी फंसने वाले हैं? क्या अब इस जांच की दिशा बदलने वाली है? यह खास रिपोर्ट देखिए। इंदौर में शिलांग एसआईटी ने डेरा डाल दिया है। हर उस क्लू तक पहुंचा जा रहा है जिससे राजा और सोनम का कोई कनेक्शन है, राज कुशवाहा या सुपारी किलर गैंग का कोई लिंक है। राजा मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस सोनम के घर तक पहुंच चुकी है, उसकी मां से सवाल कर चुकी है, भाई गोविंद से बात कर चुकी है। 2 घंटे तक सोनम और उसके पास्ट को लेकर पूरे परिवार से सवाल किए गए। सोनम का बिहेवियर देखा गया है, कैसा क्या है, बहुत सही पूछा है। नहीं नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। सोनम के भाई गोविंद से पहले घर पर पूछताछ हुई, इसके बाद ऑफिस पर जांच हुई। शिलांग एसआईटी की टीम उस गोदाम पर पहुंची जहां का काम राज कुशवाहा संभालता था। पुलिस ने यहां गोदाम और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, पैसों के लेन देन की जानकारी ली। जिस गोदाम की पुलिस ने जांच की, उस गोदाम में राज कुशवाहा डिस्पैच और लॉजिस्टिक का काम देखता था। राजा की हत्या के बाद भी लगातार वो इसी गोदाम में आकर काम करता रहा। सोनम उससे मिलने कई बार इस गोदाम में आती थी। शिलांग पुलिस उस फ्लैट पर भी जा चुकी है जहां सोनम 26 मई से 30 मई तक किराए पर रही थी। 2 घंटे से ज्यादा तक उस फ्लैट को खंगाल चुकी है। मर्डर केस की जांच में जुटी टीम राजा रघुवंशी के घर भी जा चुकी है। सोनम के बिहेवियर को लेकर सवाल पूछ चुकी है। मुझे पता नहीं है शिलोंग से आई कि कहाँ से आई थी। 3 अधिकारी यहाँ पे आए थे और उनसे बातचीत हुई है, तो उनने खाली हमसे मुझे इस तरह की जानकारी ली है। तो सोनम यहाँ पे जब आई थी, सोनम के जब 4 दिन रुकने पे सोनम को 11 को पैसा लगा है और क्या क्या बातचीत आपसे करी है। मैंने उनको ये कहा सब जेठ का महीना लगा हुआ था, तो मैं और मेरा भाई जो सचिन जो है, हम दोनों के सामने जा नहीं पाए, उनको देख पाए कभी हम लोग। सोनम की शादी जब हुई थी आपसे, तो उस टाइम आपको कुछ लगा या नहीं लगा, इस टाइप की बातचीत जो थी वो चीज पूछी गई बस। पुलिस की जांच का दायरा इन 3 घरों तक सीमित रहने वाला नहीं है। अगर केस के मिसिंग लिंक तलाशने हैं तो उस हर जगह तक पुलिस पहुंचेगी जिसके तार राजा के मर्डर से जुड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि राजा के मर्डर से पहले सोनम, राज और विशाल ने विजयनगर इलाके के 4 होटल्स के अंदर मीटिंग की थी। इंदौर के अवंती, सिल्वर सैंड, गिरधर महल और सयाजी होटल में बैठकर राजा के मर्डर की साजिश रची गई। पुलिस पूछताछ के लिए इन होटल्स में भी जा सकती है। इसके अलावा संगम नगर के जिस ग्राउंड में सुपारी किलर गैंग से सोनम मिलने गई थी, वहां भी पुलिस जांच कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इसी संगम ग्राउंड में कातिल गैंग की आखिरी मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में राज कुशवाहा ने सिम अपने दांतों से चबाकर फेंक दी थी। प्लान राजा का जो भी बनता था वो विशाल और तीनों सदस्य आकाश और आनंद के साथ इसी ग्राउंड पर ये पूरा का पूरा प्लान जो है बनाया जाता था। रात के अंधेरे में ये चारों सदस्य इसी ग्राउंड पर आकर मिलते थे जहां पर प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से 20 तारीख को निकलना है यहां से मेघालय और 21 तारीख को पहुंचकर किस स्पॉट पर जाकर किस तरीके से हत्याकांड को किन हथियारों के थ्रू अंजाम देना है। यही वजह है कि इस ग्राउंड पर मेघालय पुलिस और इंदौर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उस पूरे ऑपरेशन में इस ग्राउंड पर आई थी, क्योंकि जो खबर मिली थी, जो सूचना थी, उसके मुताबिक राज ने अपने दांतों से जो सिम है वो यहीं पर काटकर दांतों से तोड़कर इसी ग्राउंड पर फेंका था। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने बताया। पुलिस यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे मौजूद रही सिम की जांच के लिए। 9 जून को सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई। तब से ही राजा का परिवार बार बार कह रहा है कि केस में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। राजा का परिवार बार बार दावा कर रहा है कि इस केस में अभी कई और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। मोहल्ले में जो पकड़ाएंगे, जो फैक्ट्री में काम भी करते वही पकड़ाएंगे, उसमें लेडीज भी काम करती वही पकड़ाएंगी, अभी और धराएंगे। अभी केस खत्म नहीं होगा, केस खत्म नहीं होगा। ये 5 लोग नहीं है,
ये कोई बड़ी गैंग है, जैसे कि नाम आया जीतन अकबर से, कारोबार हवाले वाला आदमी है, तो हवाले वाला आदमी सब वो साथी होते हैं। राजा का परिवार जो दावा कर रहा था वो बात अब सच भी साबित होती दिख रही है, इसीलिए पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। शिलांग पुलिस इंदौर में डेरा डाले हुए है। राजा मर्डर केस की जांच 2 फोन नंबर के अलावा 2 दूसरे किरदारों पर भी टिकी हुई है। 8 जून को सोनम वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी। इस दौरान उसे छोड़ने 2 लोग आए थे। पुलिस अभी तक इन 2 लोगों तक भी नहीं पहुंच सकी है। शिलांग पुलिस को सोनम के खून से सने कपड़े मिल चुके हैं जो हत्या के बाद फेंक दिए गए थे। वो स्कूटी मिल चुकी है जिस पर सवार होकर सुपारी किलर गैंग राजा तक पहुंची थी। हत्या में इस्तेमाल दोनों डाव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में सोनम के 2 मोबाइल और गहने नहीं लगे हैं, जिन्हें बरामद करने पर पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि इन मोबाइल्स में ही राजा के मर्डर का असली राज छिपा हो सकता है। 30 मई से 7 जून तक सोनम रघुवंशी किराए के फ्लैट में छिपकर रह रही थी। सूत्रों का कहना है कि फ्लैट खाली करने से पहले उसने अपने दोनों मोबाइल तोड़ दिए थे, सिम कार्ड तोड़ दिया था, फ्लैट में अपने रुकने के सारे सबूत मिटा दिए थे। इंदौर से निकलते वक्त राज कुशवाहा ने अपना फोन सोनम को दिया था, लेकिन ये फोन भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। सोनम के मंगलसूत्र समेत कुछ गहने पुलिस को होम स्टे से बरामद हो चुके हैं, लेकिन राजा के गले की चेन, अंगूठी और सोनम के दूसरे जेवरात अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। हालांकि जिन गहनों की पुलिस तलाश कर रही है, उनमें से कुछ सोनम के घर पर अभी भी रखे हुए हैं। लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनने कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडल जो पुलिस को मिला हुआ है, और भी कुछ है जैसे कान के, नाक के, ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। केस जरूर वो 10-20 हज़ार का ले गई होगी, बाकी नहीं। मोबाइल जरूर 2 वो लेके गई है, उसके साथ 2 मोबाइल है, एक ऑफिस मोबाइल है और एक पर्सनल था उसका, 2 मोबाइल लेके गई है। विपिन अपने हाथों से छोटे भाई राजा को उज्जैन जाकर अंतिम विदाई दे चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को भरोसा नहीं हो रहा है कि अकेले सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रच दी। राजा के परिवार को लगता है कि यह मर्डर सिर्फ लव ट्रायंगल से जुड़ा नहीं है, इसमें तंत्र मंत्र का साया भी है। राजा के घर वालों का कहना है कि सोनम बिना परिवार को बताए राजा को उज्जैन लेकर गई थी। एक शादी समारोह में दोनों लोग शामिल हुए थे। इस दौरान राजा के साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना किया गया। सोनम ने राजा को एक गुड़िया जैसी कोई चीज दी थी जिसके नीचे पुड़िया बंधी थी। सोनम के कहने पर राजा ने इसे घर के दरवाजे पर बंधवा दिया था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बेटे के साथ इतना बुरा होने वाला है। राजा को सोनू का फ़ोन आया, बोले मंदिर वहाँ शादी में चलना है। तो घर तो राजा ऑफिस तरफ गया था, तो घर नहीं आया, उसको वहाँ से परिवार उसको वहीं से लेके चले गए उज्जैन शादी में। सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था, और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। राजा की हत्या के बाद से ही सोनम का भाई गोविंद लगातार राजा के घर आ रहा है। शिलांग से लौटने के बाद वो अपने घर नहीं गया, सीधे राजा के परिवार से माफी मांगने पहुंचा। राजा की 13वीं और उज्जैन के कार्यक्रम में भी गोविंद शामिल हुआ। पूरा परिवार लगातार सोनम को सजा दिलाने की बात कह रहा है, लेकिन राजा के परिवार को लगता है कि इस केस में सोनम का परिवार भी शामिल है, इसलिए वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हमने लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी, लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे, तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की, तो बिल्कुल जांच करी जाए।
फिलहाल शिलोंग पुलिस मर्डर मिस्ट्री की मिसिंग लिंक तलाश रही है। अगर कोई दूसरा कनेक्शन मिलता है, कोई दूसरा किरदार सामने आता है तो आगे की जांच में नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है।